बिगनर्स ग्राफिक डिज़ाइन कम्युनिटी के बीच एक बहुत ही कॉमन मिथ है कि आपको एक अच्छे लेवल की सॉफ्टवेयर की नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप अच्छे लेवल के क्रिएटिव हो सकते हो। लेकिन ये बहुत ही बड़ा मिथ है। मैं आपको इस यूट्यूब ट्यूटोरियल के थ्रू आपसे शेयर करूँगा बिल्कुल ही इलस्ट्रेटर के बेसिक टूल्स की नॉलेज। आपको मैं सिलेक्शन टूल, पेन टूल, फिल टूल, शेप टूल जैसे बिल्कुल ही कॉमन टूल्स के बारे में नॉलेज शेयर करूँगा और उस नॉलेज को यूज़ करके हम एक अच्छे लेवल के एक ग्राफिक डिज़ाइन प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेंगे। सो मेरा नाम दीपक सिसोदिया है एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं एडोबी इलस्ट्रेटर बेसिक्स का चैप्टर नंबर 1। अब जब भी इलस्ट्रेटर ओपन करते हो तो आपको सबसे पहला इंटरफेस दिखता है वो ये है। यहाँ पे आप ऊपर देखोगे तो फाइल मेन्यू है। ये थ्रू आउट जो आप कुछ भी करो इलस्ट्रेटर पे ये सेम रहता है, इसमें चेंज नहीं आते हैं। इसके अलावा जितने भी इंटरफेस यहाँ पे होंगे वो सारे चेंज होते रहते हैं काम के अकॉर्डिंग। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें क्या है, यहाँ पे न्यू फाइल है। यहाँ पे न्यू फाइल क्रिएट कर सकते हो आप। यहाँ से पुराने फाइल को ओपन कर सकते हो। अगर यहाँ पे आप क्लिक करते हो तो आप पुराने फाइल पे क्लिक करके इसे ओपन भी कर सकते हो। जी है, यहाँ पे बहुत सारे टेम्पलेट्स दिए गए हैं, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पे अगर आप कुछ भी ऐसा करते हो तो आपका जो हिस्ट्री में काम करा हो उसके लिस्ट आ जाते हैं। जो सबसे लेटेस्ट काम करा होगा वो यहाँ पे आता है, उसके नीचे फिर सीक्वेंस में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो फाइल मेन्यू में क्या है कि अलग अलग चीज़ें हाईलाइट हो जाती हैं। अब ये जितने मेन्यू हैं या आप कोई भी टूल यूज़ करोगे उसके अकॉर्डिंग चीज़ें हाईलाइट होती हैं। तो मैं अभी गया फाइल में, यहाँ पे न्यू पे क्लिक करा। एक न्यू टेम्पलेट चाहिए हमें जिस पे कि हम एक न्यू आर्ट बोर्ड चाहिए। अब उस आर्ट बोर्ड के लिए अब हम गए मेन्यू बार पे। ये जो मेन्यू बार है इस पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। पहले हमें अभी जो इम्पोर्टेंट है वो हमारे लिए वो है कि हम फाइल में जाकर न्यू पे क्लिक करते हैं। न्यू पे क्लिक करते एक अलग पैनल खुल जाता है। इस पैनल पे देखोगे तो आप सेव्ड जो पहले से कुछ करा होगा वो सेव हो जाएगा। इसमें मोबाइल वर्जन, वेब वर्जन, प्रिंट। अभी हमें वेब की रिक्वायरमेंट है तो वेब पे हमने क्लिक करा। तो वेब पे क्लिक करते ही हमें ये 3-4 टेम्पलेट दिख गए आर्ट बोर्ड के। तो इसमें क्या है, यहाँ पे हमने क्लिक करा, यहाँ पे गए विड्थ पे गए, वहाँ पे 1080 कर दिया। हाइट पे गए 1080 कर दिया। अब यहाँ पे पिक्सल्स है, यहाँ पे आर्ट बोर्ड, क्योंकि हम एक ही क्रिएटिव बना रहे तो हमें एक ही आर्ट बोर्ड चाहिए होगा, वरना 2-3 भी आप क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे RGB कलर है, स्क्रीन 72 PPI, ये सारी चीज़ें क्योंकि हम वेब के लिए ऑलरेडी हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया है तो सारी चीज़ें हमारी अकॉर्डिंगली सेट हैं। हमें सिर्फ विड्थ और हाइट चेंज करना है। अगर आर्ट बोर्ड ज़्यादा चाहिए तो वो चेंज करना चाहिए और बाकी सारी चीज़ें डन है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करते ही अलग तरीके का इंटरफेस खुलेगा। अब ये जो इंटरफेस है ये थ्रू आउट जो हम डिज़ाइन करेंगे, जो भी टूल यूज़ करेंगे वो ऐसे ही दिखेगा। अब इसमें क्या है कि तो आपका मेनू बार सेम है। यहाँ पे आकर के टूल बार दिखता है, टूल पैनल है। इस टूल पैनल में क्या है कि बहुत सारे टूल्स हैं। अब थ्रू आउट आप कुछ भी यहाँ पे क्रिएट कर रहे हो, उस क्रिएट करने के लिए आपको कोई ना कोई टूल यहाँ से यूज़ करना होता है। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे गए तो प्रॉपर्टीज़ पैनल है। प्रॉपर्टीज़ पैनल में आप कुछ भी यहाँ पे टूल सेलेक्ट करते हो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे बहुत सारी उस टूल की प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे आप मैनिपुलेट करोगे। अब मैंने अभी सिलेक्शन टूल लिया हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ आ गई हैं। अगर मैंने शेप टूल ले लिया तो उसके लिए अलग प्रॉपर्टीज़ आ गई। अगर मैंने आर्ट बोर्ड ले लिया टूल तो उसकी प्रॉपर्टीज़ अलग आ गई। तो यहाँ के टूल्स के अकॉर्डिंग यहाँ के प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं। अब हम नेक्स्ट चीज़ देखते हैं, लेयर्स। ये कुछ भी अगर हम यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं टूल्स को यूज़ करके, वो लेयर बाय लेयर इलस्ट्रेटर में सेव होती हैं। तो यहाँ पे मैंने एक स्क्वायर बना लिया, एक और स्क्वायर बना लिया। अब हम यहाँ लेयर्स में जाएंगे तो लेयर्स में क्या है, यहाँ पे इस एरो पे अगर क्लिक करोगे तो यहाँ पे 2 लेयर्स दिख रही हैं इसके अंदर। वो क्यों? क्योंकि हमने 2 ऑब्जेक्ट क्रिएट करा है। अगर हमने यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करा तो यहाँ पे 3 लेयर्स दिखती हैं। अब क्या है, ये जो लेयर्स हैं सारे, इनको आप हाइड भी कर सकते हो इस आई आइकन पे क्लिक करके। आप इसे लॉक भी कर सकते हो यहाँ पे क्लिक करके। अब ये जो ऑब्जेक्ट है ये लॉक हो चुका है। अब देखो, अगर हम इसे क्लिक करके ड्रैग करता हूँ तो सिर्फ 2 सिलेक्ट हो रहे हैं, एक नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो लॉक्ड है वो सिलेक्ट नहीं हो रहा। ठीक है,
अब मान के चलो आपने लेयर्स बना दिए, आपको डिलीट करना है। एक तो कीबोर्ड शॉर्टकट होता है डायरेक्ट डिलीट, जो आपके कीबोर्ड में होता है उससे क्लिक करके, या फिर आप यहाँ से भी कर सकते हो। यहाँ से क्लिक किया, देखो यहाँ से गायब हो गया ये शेप। ये आपका सिलेक्शन टूल है। यहाँ पे अगर कुछ भी आपने क्रिएट करा हो उसको आप सेलेक्ट कर सकते हो। सेलेक्ट करने के लिए दो अप्रोच हो सकता है आपका। एक तो उस ऑब्जेक्ट पे जाकर क्लिक कर दिया आपने, दूसरा आपने क्लिक करके ड्रैग करा। अब इस जो बॉक्स बना है, सिलेक्शन का जो बॉक्स बना है, इस बॉक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे सारी चीज़ें सेलेक्ट हो जाएंगी। यहाँ पे एक है तो एक होंगे। क्लिक करके अगर होल्ड करते हो इसे जहाँ मर्जी वहाँ लेकर जा सकते हो, कहीं भी क्लिक कर सकते हो। क्लिक करके होल्ड करना है, छोड़ना नहीं है। जहाँ छोड़ूंगा वहीं रुक जाएगा। तो अगर इसे यहाँ से यहाँ लेकर आना है तो इसे क्लिक करना है, क्लिक करके होल्ड करके इसे ड्रैग करना है, इसे खींच कर लाना है लेफ़्ट या कहीं भी लेकर जाना है। इसे बिना क्लिक, लेफ़्ट जो माउस का क्लिक है उसे बिना छोड़े आप इसको कहीं भी ले जा कर के रख सकते हो। जहाँ पे आपने लेफ़्ट क्लिक छोड़ा ये वहीं का वहीं रह जाएगा। उसके नीचे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है। ये आप किसी भी शेप के पॉइंट्स को मूव करना या मैनिपुलेट करने के लिए यूज़ होता है। उसके नीचे ये पेन टूल है। आप ये पेन टूल से कुछ भी क्रिएट कर सकते हो। लाइन क्रिएट कर दिया, ऐसे क्लिक करते गए, एक वो जैसे जैसे आप क्लिक करोगे, जैसे जैसे इसे मैनिपुलेट करना चाहोगे कर सकते हो। इसके इसी में अगर अब देखो कोई भी टूल है, इस टूल में आप अगर क्लिक और होल्ड करते हो तो उससे रिलेटेड या उसमें बहुत सारे हिडन टूल्स होते हैं, वो भी दिख जाते हैं। आपको क्या करना है, क्लिक और होल्ड। तो ये एंकर पॉइंट दिखा मुझे इस पेन टूल के अंदर छिपा हुआ। अब इस एंकर पॉइंट को मैंने सेलेक्ट करा, यहाँ पे क्लिक करा, क्लिक करके ड्रैग करा तो ये अलग अलग शेप्स इससे क्रिएट किया जा सकता है। इसके बारे में डिटेल में काफ़ी आगे भी बात करूँगा। तो ये है। दूसरा आपको जो टूल अभी समझना है वो है ये पूरा बंच, इसको शेप टूल कहते हैं। शेप टूल में बहुत सारे टूल्स हैं। यहाँ पे रेक्टेंगल टूल है, एलिप्स टूल है, पॉलीगन टूल है, स्टार टूल है, लाइन सेगमेंट है। अब रेक्टेंगल टूल लेते हैं, इसे हम क्रिएट करते हैं। शिफ्ट अगर होल्ड करके अगर हम इसे क्रिएट करेंगे तो ये स्क्वायर बनेगा। अगर शिफ्ट छोड़ दिया हमने तो ये कोई भी शेप ले सकता है। आपको माउस के अकॉर्डिंग इसे मैनिपुलेट करेंगे आप। शिफ्ट दबाते ही ये स्क्वायर बन जाता है। ओके, अब क्या है, ये मैंने जो शेप क्रिएट करा है इसकी प्रॉपर्टीज़ में देखिएगा क्या होता है। अगर प्रॉपर्टीज़ पैनल में गए तो यहाँ पे फिल है। फिल पे क्लिक करके इसे कलर चेंज कर सकते हैं। स्ट्रोक पे क्लिक करके यहाँ पे इसका स्ट्रोक का कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें स्ट्रोक यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन हम स्ट्रोक के साइज़ को अगर हम बढ़ाते हैं यहाँ से तो आपको स्ट्रोक दिखेगा। तो ये मैंने 14 करा तो ये ब्लू हो गया। यहाँ पे इसको जा कर के मैं इसको येलो कर सकता हूँ, येलो हो गया। इनकी ओपेसिटी भी कम कर सकते हैं हम। जो शेप क्रिएट करा है इसकी ओपेसिटी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें, इफेक्ट्स वगैरह हैं, वो सारी चीज़ें हम फ्यूचर में और भी एक्सप्लोर करेंगे। अब शेप टूल के बाद आते हैं टाइप टूल पे। अगर हम टाइप टूल पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये टेक्स्ट का एक टेम्पलेट है जो कि क्रिएट हो जाता है। इसके अंदर आप कुछ भी डाल सकते हैं। आपने टेक्स्ट डाल दिया, टेक्स्ट डालने के बाद इसे आप बड़ा छोटा कुछ भी कर सकते हो। अभी के लिए इस पैनल को मैं हाइड कर देता हूँ, इस बार को, क्योंकि अभी इसकी रिक्वायरमेंट है नहीं। और ये नए क्योंकि मेरे पास एडोबी इलस्ट्रेटर 2023 है इसलिए ये फीचर्स दिख रहा है, वरना ये फीचर दिखता भी नहीं, तो उसका कोई पॉइंट नहीं है। तो ये टेक्स्ट है। इस टेक्स्ट को आप अब ये क्योंकि आपने यहाँ पर टेक्स्ट टूल लिया, आपने टेक्स्ट क्रिएट करा, तो इससे रिलेटेड ये अलग पैनल में चेंजेस आ चुके हैं। अब इसे मैं साइज़ में बड़ा कर सकता हूँ यहाँ से, क्योंकि छोटा था दिख नहीं रहा था। यहाँ से आप इसके फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हो। हमें जो यूज़ करना है वो है मॉन्सरात। मॉन्सरात सेलेक्ट कर लिया, रेगुलर हमने। यहाँ पे जा कर के इसके थिन, थिकनेस, जो कुछ भी, वो सारी चीज़ें चेंज कर सकते हो। यहाँ पे फ़ॉन्ट के साइज़ को बढ़ा सकते हो। अगर दो सेंटेंसेस होते हैं तो इनके बीच के गैप को यहाँ से बढ़ा सकते हैं। और भी बहुत सारी फीचर होती हैं जिसकी अभी हमें रिक्वायरमेंट है नहीं। यहाँ पे अगर देखोगे तो अलाइनमेंट टूल है। तो ये जो टेक्स्ट या कोई भी शेप लेते हो तो उसको अलाइन किया जा सकता है। ये ऐसे क्लिक करा तो ये आर्ट बोर्ड के सेंटर में हो गया। क्यों हुआ ये आर्ट बोर्ड के सेंटर में? क्योंकि अलाइन टू आर्ट बोर्ड है। अगर अलाइन टू सिलेक्शन होता तो दो चीज़ें जो सेलेक्ट हुई हैं वो आपस में अलाइन होंगी।
ये दोनों मैंने सेलेक्ट करा, इसे आपस में अलाइन कर देगा ये। लेकिन वही मैंने यहाँ पे आर्टबोर्ड अगर क्लिक करा तो ये टेक्स्ट सेलेक्ट करा तो ये अलाइन आर्टबोर्ड के लेफ़्ट राइट से सेंटर में होगा। और भी बहुत सारी हैं, अगर टॉप टू बॉटम अगर अलाइन करना है ये है, अगर इसको बॉटम में अलाइन करना है तो ये क्लिक करना पड़ेगा, इसको लेफ़्ट साइड अलाइन करना है तो ये क्लिक करना पड़ेगा, ये वाला लेफ़्ट अलाइन। तो ये सारी फीचर आप इसको एक्सप्लोर करोगे तो चीज़ें समझ में आएंगी धीरे धीरे। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है आर्टबोर्ड। अभी आर्टबोर्ड क्रिएट तो हमने कर दिया था स्टार्टिंग में ही डायमेंशंस डालकर, लेकिन इस आर्टबोर्ड को कॉपी करके इसे और भी एक बनाया जा सकता है आर्टबोर्ड। मान के चलो अभी हमें नहीं बनाना है तो इस आर्टबोर्ड में, क्योंकि हमने 1080 अगर पिक्सल आपको याद हो तो मैंने आर्टबोर्ड क्रिएट करते समय ये डाला था, तो इस चीज़ को यहाँ पे आप मैनिपुलेट कर सकते हो। मान के चलो क्लाइंट ने बोला कि नहीं मुझे इसकी विड्थ चाहिए वो 1000 ही चाहिए, तो आपने 1000 ले लिया, ठीक है। तो विड्थ देखो कम, ये जो एरिया कम हो गया है, ये हाइट ज़्यादा लग रहा है, क्यों? क्योंकि हमने यहाँ से कम करा। वैसे रिक्वायरमेंट है नहीं क्योंकि हम सोशल मीडिया क्रिएटिव बना रहे हैं, तो 1080 एनफ होना चाहिए। तो ये आर्टबोर्ड हो गया। ये मैग्नीफाइंग टूल हुआ, आप इसे क्लिक करके बड़ा छोटा कर सकते हो। और एक होता है हैंड टूल। अब ये हैंड टूल जूम टूल के अंदर ही छिपा होता है, आपको यहाँ पे जूम पे क्लिक और होल्ड करना है, ये हैंड टूल आ जाएगा। अब क्या ये आपको मूवमेंट, आपके आर्टबोर्ड को मूव करा सकता है। अब मान के चलो आप यहाँ पे काम कर रहे थे, काफ़ी जूम्ड इन होके काम कर रहे हो, आप यहाँ पे काम करो, आपको इस साइड में कुछ काम करना है, इस हैंड टूल से आप कर सकते हो। इसका शॉर्टकट होता है स्पेस बार। अगर आपने एरो की सिलेक्शन की सेलेक्ट कर रखा है और आपको इसको मूव करना है, अभी ऑब्जेक्ट मूव कर रहे थे, इस ऑब्जेक्ट को मूव कर रहे थे, अचानक से हुआ कि अरे इधर क्या है देख लूँ एक बार, तो इसके लिए आप क्या करोगे, स्पेस बार दबाओगे, इसको नीचे खींचोगे, फिर आपको ये चीज़ विजिबल हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं बेसिक्स, जो कि आपको आगे जब मैं बताऊंगा तो ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में होनी चाहिए। वैसे जब भी मैं क्रिएट कर रहा हूँगा, डिज़ाइन करते समय इन सारे टूल्स के बारे में भी डिस्कस करते हुए क्रिएट करूँगा, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहे तो इसको रिपीट पे देख सकते हो। अब अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें है कि हम चीज़ों को डिज़ाइन करेंगे। अच्छा, इन सारे बेसिक्स के बारे में तो मैंने क्लियर कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, एक सोशल मीडिया क्रिएटिव बना करके दिखाऊंगा। इन सारे टूल्स, जिन टूल्स के बारे में मैंने बात करी है, उन सारे टूल्स को यूज़ करके आपको एक डिज़ाइन क्रिएट करके दिखाऊंगा। क्योंकि प्रैक्टिकली जब आप कोई चीज़ सीखते हो ना, तो आप काफ़ी ईजिली अंडरस्टैंड करते हो कुछ भी। मैं जाता हूँ फाइल पे जाने के बाद प्लेस पे क्लिक करता हूँ। प्लेस पे क्लिक करते ही एक पैनल खुलेगा। अब ये क्या है, ये एक फ़ोल्डर है। इस फोल्डर में मैंने सारे फ़ॉन्ट्स, जो भी आइकन्स यूज़ करूँगा वो, जो इमेज यूज़ करूँगा वो, सारा कुछ मैंने इसमें डाल रखा है। ये जो फ़ोल्डर है इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो अभी क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है और प्लेस पे क्लिक कर देना है। अब इसमें क्या होगा, ये इमेज मैं इलस्ट्रेटर में ला दूँगा। अब क्या है, ये इमेज तो यहाँ आ जाएगा और इससे मैं ये जो वाइट आर्टबोर्ड एरिया है, इसमें मुझे फिट करना है। अब मैं इस इमेज को बड़ा करता हूँ। उसके लिए क्या करना है, सिलेक्शन टूल लेना है। इस टूल को लेने के बाद इस इमेज को कॉर्नर से ऐसे करके शिफ्ट होल्ड करना है, शिफ्ट क्लिक कीबोर्ड पे दबाना है, उसे होल्ड करना है और ड्रैग करना है। अब जब मैं ड्रैग कर रहा हूँ ये बड़ा हो गया। अब यहाँ पे प्रॉब्लम एक ये आ रही है कि हमारा आर्टबोर्ड इसमें दिख नहीं रहा है। अब मैं डिज़ाइन कैसे करूँगा, क्योंकि हमारा आर्टबोर्ड ही डिफ़ाइन नहीं हो रहा है। इसके लिए हम क्या करते हैं, शेप टूल पे जाते हैं, इस पे क्लिक करते हैं, रेक्टेंगल टूल लेते हैं, शिफ्ट फिर से होल्ड करते हैं और इसे ये एक स्क्वायर बॉक्स ले लेते हैं। अब इस स्क्वायर बॉक्स को क्रिएट करने का एक और मेथड था, हम शेप टूल पर क्लिक करते हैं और यहाँ पे जाकर के कहीं भी एक बार क्लिक करते हैं। अब क्लिक करते ही ना ये एक अलग से पैनल खुल रहा है। इस पे हम जाते हैं 1080 जो ऑलरेडी डला हुआ है, px डालते हैं, दोनों ऊपर नीचे, और इस पर क्लिक कर देते हैं। अब क्या है, इसमें तो गैस करके मैंने करा है, इसमें क्या हुआ है कि मैं श्योर हो गया हूँ कि
ये जो रेक्टेंगल क्रिएट हुआ है, ये रेक्टेंगल और ये आर्ट बोर्ड दोनों सेम साइज़ के हैं। तो यहाँ पे गया मैं। अब क्या है, इस स्क्वायर को मैं पहले अलाइन करूँगा इसके आर्ट बोर्ड के बिल्कुल बीचों बीच, कहीं भी अलाइनमेंट प्रॉब्लम ना हो। इसके लिए मैं मेक श्योर करूँगा कि यहाँ पे गए, अलाइन टू आर्ट बोर्ड पे क्लिक करा। ये जो सेंटर अलाइंड है, ये क्या करेगा, इसको यहाँ इस डायरेक्शन में अलाइन कर देगा। ये ऊपर नीचे का अलाइनमेंट नहीं दिखेगा, ये सिर्फ लेफ़्ट और राइट का अलाइनमेंट दिखेगा। तो अच्छा, मैं इसको आपको एक कलर चेंज करके दिखा देता हूँ। तो जैसे ये रेक्टेंगल है, इसे मैं पहले साइड करता हूँ, ये डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। तो ये रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल को मैं चाहता हूँ कि परफेक्टली इस बॉक्स में अलाइंड हो जाए। तो मैं जब इस पर क्लिक करूँगा तो ये लेफ़्ट अलाइन हो जाएगा, लेफ़्ट से अलाइन हो जाएगा। इस लाइन को देखो फॉलो, इस लाइन को फॉलो कर रहा है ये, इस वाली लाइन को। अगर मान के चलो ये बाहर खड़ा है, ऐसे ही रखा हुआ है मैंने, मान के चलो ये मैंने बाहर रखा हुआ है। अब इसमें यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये इस लाइन से, यहाँ पे अब चेक करोगे तो एक लाइन है, उस लाइन से ये एलिमेंट्स है, वो एलिमेंट्स उस लाइन के अकॉर्डिंग अलाइन होंगे। तो ये यहाँ से इस लाइन से अलाइन हो रहा है। अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो आप देखो तो वो लाइन सेंटर में जा चुका है, और उससे जो ऑब्जेक्ट्स हैं दो, ये जो बॉक्सेस हैं वो उसके सेंटर अलाइंड है। तो ये इस पर जैसे क्लिक करूँगा तो ये दोनों तरफ से अलाइंड हो जाएगा, लेफ़्ट और राइट से, इस पर क्लिक करने से। अब मैं चाहता हूँ कि ये टॉप और बॉटम से अलाइन हो, क्योंकि अगर देखो टॉप में तो यहाँ पे एरिया खाली है और ये आर्ट बोर्ड से बाहर जा चुका है। तो इसको मैंने लेफ़्ट राइट सेंटर अलाइन कर दिया, टॉप बॉटम सेंटर अलाइन करने के लिए इस पर क्लिक कर दिया। अब ये जो है ये प्रॉपर अलाइंड हो चुका है सेंटर में। अब क्या करना है, मुझे इस इमेज को लेकर जाना है। अब मैं क्या करता हूँ, इस इमेज को इसके ये जो शेप लेयर है इसके पीछे डालता हूँ। अब मुझे क्या करना है, क्लिप मास्क करना है। अब क्लिप मास्क करने के लिए क्या होता है कि मान के चलो ये इमेज है, इस इमेज को इस बॉक्स के अंदर डालना है। तो इस बॉक्स को मैं ऊपर रखूँगा और इस इमेज को इस बॉक्स के पीछे रखूँगा, तब जा कर के ये क्लिप मास्क होगा। जिस इमेज को उस शेप में डालना है या जिस एलिमेंट को उस शेप में डालना है उसको पीछे रखते हैं, और जो बॉक्स है उसको ऊपर की तरफ रखते हैं। तो ये ऊपर है और ये इमेज पीछे रह गया। इन दोनों को सेलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है, मेक क्लिप मास्क। अब ये आर्ट बोर्ड के अंदर परफेक्टली फिट हो गया। अब नेक्स्ट चीज़ क्या करूँगा, मैं एक सिंपल सा लोगो क्रिएट कर दूँगा। शेप टूल लूँगा, उसमें शेप टूल में क्लिक और होल्ड करने पे स्टार टूल आ जाएगा। स्टार टूल पे को मैं क्रिएट करूँगा स्टार। अब क्या है, जब ये क्रिएट हो रहा है ना, अगर शिफ्ट मैंने क्लिक करा तो ये रोटेट नहीं होगा। जैसे ही शिफ्ट छोड़ रहा हूँ तो ये देखो ये रोटेट हो रहा है। शिफ्ट क्लिक करा तो ये बड़ा छोटा करोगे, पर ये कंट्रोल में बड़ा छोटा होगा। अब क्या है कि ये मैं बड़ा छोटा कर तो रहा हूँ, लेकिन मुझे ट्रायंगल चाहिए, स्टार नहीं। तो अप एंड डाउन एरो और लेफ़्ट और राइट एरो होता है, उसका यूज़ होगा यहाँ पे। तो डाउन अगर करोगे तो इसके साइड्स कम होंगे, मिनिमम साइड इसके 3 होंगे, जो कि ट्रायंगल है जो मुझे चाहिए। अगर अप एरो क्लिक करोगे तो स्टार बनते जाएगा, स्टार्स के अलग अलग साइड्स ऐड होते जाएंगे। तो मैं अभी इसे डाउन एरो करके 3 साइड्स वाले ट्रायंगल ले लेता हूँ। ये मैंने ले लिया। अब ये ट्रायंगल मैंने ले लिया है। अब फिर सिलेक्शन टूल लिया मैंने, इस ट्रायंगल को यहाँ पे लाया। अब इसमें इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे पैनल में चेंज हुआ, इसमें ना फिल है ना स्ट्रोक है। अब मुझे स्ट्रोक चाहिए नहीं, फिल मैंने डाल दिया है। अब इसको क्या करूँगा, मैं यहाँ पे ऐसे रोटेट कर दूँगा, यहाँ पे रख रहा हूँ मैं इसको। और मैं एक और इसको ऑल्ट क्लिक करके, अब मान के चलो ये एक ट्रायंगल है, इसमें ऑल्ट क्लिक करोगे, उसके बाद इसको ऐसे ड्रैग कर लोगे, किधर भी ड्रैग कर सकते हो ऑल्ट क्लिक करने के बाद, तो ये कॉपी हो जाएगा। अब शिफ्ट क्लिक करना है, होल्ड करना है और फिर इसे छोटा कर देना है। छोटा करके मैं इसको क्या करूँगा, इसका कलर चेंज करूँगा। अब कलर चेंज करने के लिए यहाँ से भी कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो, वो सेम चीज़ है। अब यहाँ पे डबल क्लिक करा, यहाँ पे वाइट कलर ले लिया और ये मेरा हो गया लोगो का
आइकन तैयार। अब मैं लोगो का जो नाम है वो ऐड करूँगा। अब टाइप टूल पे गया, क्लिक करा, फिर नीचे इधर आया, यहाँ पे आकर के क्लिक करा तो ये टेक्स्ट बॉक्स हो गया। अब इस बॉक्स में आप डाल सकते हो जो भी आपका नाम है। तो यहाँ पे मुझे डालना है टेक ब्रो। अब इस टेक्स्ट को आप मैनिपुलेट करने के लिए यहाँ पे आओगे, ये पैनल है, यहाँ पे कलर चेंज कर सकते हो। मुझे चाहिए वाइट, तो मैंने यहाँ से वाइट कर लिया। यहाँ पे या डबल क्लिक करके ये फीचर होता है, अगर लोग कंफ्यूज हो रहे हैं तो मैं बता देता हूँ। यहाँ पे डबल क्लिक करके यहाँ पे एक बार क्लिक करोगे तो ये कलर सेलेक्ट हो जाएगा। अब क्या है, इसको थोड़ा बहुत मैं अलाइनमेंट सही कर देता हूँ। इसको थोड़ा छोटा करता हूँ मैं, इसको यहाँ पे डालता हूँ। टेक प्रो जो है इसको यहाँ पे लाता हूँ, इसे थोड़ा छोटा करता हूँ मैं। अब ये लोगो अभी के लिए मैं इसको लोगो समझ के, बहुत अच्छा लोगो नहीं है, बहुत ही बेसिक सा लोगो है, इसे मैं लोगो समझ के यहाँ पे रख दिया मैंने। ठीक है, अब ये हो गया रेडी। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे इस क्रिएटिव में टेक्स्ट और कुछ डिज़ाइन एलिमेंट्स डालने हैं और हमारा क्रिएटिव सोशल मीडिया पे जाने के लिए रेडी हो जाएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, टाइप टूल लेंगे, यहाँ पर जाकर क्लिक करेंगे और आपको जाना है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से एक टेक्स्ट दे रखी होगी मैंने, वहाँ से कॉपी पेस्ट करना है, कॉपी करना है और यहाँ पे ला करके पेस्ट करना है। यहाँ पे हमने कंट्रोल V करा और ये पेस्ट हो गया। अब एक प्रॉब्लम आपको आ सकती है, अगर मान के चलो आपने यहाँ पे क्लिक करा और गलती से आपने बाहर क्लिक कर दिया। अब इस टेक्स्ट को मैं बड़ा करके दिखाता हूँ। अब आपने कॉपी कर लिया है लेकिन पेस्ट करना है, आपने यहाँ पे क्लिक करा और पेस्ट करने को ट्राई कर रहे हैं तो नहीं होगा। उसके लिए क्या करना होगा, हमें इसको सेलेक्ट करके डबल क्लिक करके, अब यहाँ पे जैसे ही आप डबल क्लिक करते हो तो देखते हो ये सारी चीज़ें सिलेक्ट हो जा रही हैं। अब जाना है हमें कंट्रोल V करना है, तो चीज़ें जो भी टेक्स्ट आया हमने सेलेक्ट करा है वहाँ पे कॉपी करा है वो यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। तो ये एक चीज़ था। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो पहला सेंटेंस है इसको हम यहाँ से कट पेस्ट करेंगे। अब इसे मैं बड़ा करूँगा और इसका कलर चेंज करूँगा क्योंकि ब्लैक के ऊपर ब्लैक दिख नहीं रहा हमें। और बड़ा करने के बाद मुझे क्या करना है, ये जो तीनों वर्ड हैं इनको अलग अलग करना है क्योंकि मैं इस थोड़ी बहुत इसमें टाइपोग्राफी करूँगा। अब उस टाइपोग्राफी के लिए हमें इन सारे वर्ड्स को अलग करना पड़ेगा। सबको कंट्रोल X और कंट्रोल V कर रहा हूँ मैं। अब यहाँ पे जब आप देखोगे इसे तो ये ऐसा हो गया, 3 अलग अलग टेक्स्ट हो गए। अब मुझे ब्रेनस्टॉर्म जो वर्ड है उससे ज़्यादा हाईलाइट करना है, सबसे बड़ा रखना है क्योंकि यही टॉपिक है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है। सेशन को मैं नीचे लाऊंगा, ब्रेनस्टॉर्म को भी थोड़ा नीचे लाऊंगा, वर्चुअल को यहाँ रखूँगा। अब आप एक्सरसाइज फाइल में जाएंगे तो वहाँ पे मैंने मॉन्सेराट फॉन्ट दे रखा है, उसे आप इंस्टॉल कर लेना और यहाँ से जा कर के फॉन्ट में यहाँ पे लिखना है MONT, तो ये आ जाएगा। हमें रेगुलर लेना है, यहाँ पे रेगुलर सेलेक्ट करके यहाँ पे रखना है। अब ये फॉन्ट यहाँ पे आ गया। सेशन थोड़ा मिस अलाइंड है, इसे सही अलाइन कर दूंगा मैं, ये यहाँ पे इसे अलाइन कर दिया। अब जो दूसरा टेक्स्ट है वो है ये डेट और टाइम, इसे मुझे रखना है यहाँ पे। तो एक शॉर्टकट बता रहा हूँ आपको मैं, ये बॉक्स सेलेक्ट करना है टेक्स्ट का, आई क्लिक करना है और जो भी टेक्स्ट है, मान के चलो मुझे ब्रेनस्टॉर्म के साइज़ और कलर और फॉन्ट सेलेक्ट करना है, इस पर क्लिक कर दूंगा मैं। ये देखो इतना बड़ा हो गया। अब मैं कंट्रोल Z करता हूँ, फिर से आई सेलेक्टेड है, अब वर्चुअल वाले पे क्लिक करता हूँ तो देखो वर्चुअल साइज़ का हो गया। तो ये आई ड्रॉपर टूल से आप टेक्स्ट के सारे फीचर्स कॉपी पेस्ट कर सकते हो। तो मैंने वर्चुअल के फीचर्स कॉपी कर लिए। अब इसे मैं थोड़ा छोटा करूँगा क्योंकि ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। मैं इसे यहाँ पे रखता हूँ और फिर इसे लेकर के आता हूँ।
अब ये इसके जो मुझे चाहिए फ़ॉन्ट कलर और जो भी टाइपोग्राफी चाहिए वो मुझे इस वाले का चाहिए। तो फिर से आई होल्ड करूँगा, आई कीबोर्ड में जाकर के होल्ड करूँगा, फिर यहाँ पे जाकर क्लिक करूँगा। अब आई रिलीज़, सिलेक्शन टूल फिर से लेना है, इस पर क्लिक करके इसे ड्रैग करना है, ड्रैग करके इसे यहाँ रखूँगा। अब मुझे डिज़ाइन एलिमेंट्स भी यूज़ करने हैं। अब डिज़ाइन एलिमेंट्स के लिए मेरे पास क्या क्या ऑप्शन दिखता है, तो मैं इन दो एलिमेंट्स को यूज़ कर सकता हूँ। तो यहाँ पे गया मैं, स्टार टूल लिया मैंने, स्टार टूल को क्लिक करके ड्रैग करा तो ये बना। अब मैं डाउन एरो अपने कीबोर्ड पे जाऊँगा, क्लिक करूँगा तो ये ट्रायंगल बन जाएगा। शिफ्ट दबाया तो ये परफेक्टली अलाइन ट्रायंगल बना। अब इसे मैं यहाँ पे लेकर के आऊँगा और इसे यहाँ पे इस हैंडल पे इस मिडल पे से थोड़ा सा बाहर रखूँगा तो ये कर्व्ड एरो आ गया। जैसे ही कर्व्ड एरो यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे अगर ऐसे रखा तो ये देखो स्ट्रेट एरो है, यहाँ पे रखने पे कर्व्ड एरो है। जैसे ही आता है मैं इसे क्लिक करके ऐसे रोटेट करता हूँ। अब मैं ऐसे करूँगा तो फ्री रोटेट होगा, शिफ्ट होल्ड करूँगा तो ये परफेक्ट एंगल पे रोटेट होगा। ये हो गया, ऐसे कर दिया मैंने इसे। अब मुझे क्या करना है, ये वाला रेड कलर सेलेक्ट करना है। सेम आई ड्रॉपर पे आई कीबोर्ड में आई क्लिक करना है, आई ड्रॉपर टूल सेलेक्ट हो जाएगा। इस रेड कलर पे जाऊँगा मैं, क्लिक कर दूँगा। वैसे मैं यहाँ पे वाइट प्रेफर करना चाहता हूँ, वाइट पे क्लिक करा, वाइट आ गया। अब मैं सेम शेप क्रिएट करना चाहूँगा इसमें, लेकिन कलर्स डिफरेंट हो गए। तो इसे कॉपी करके मैंने, अब मैं सेम शेप क्रिएट करना चाहूँगा जो ऊपर लोगो में है। तो इसे क्या करा, ऑल्ट क्लिक करा, ऑल्ट क्लिक करके इसे ऊपर की तरफ ड्रैग करा तो ये कॉपी हो गया। अब शिफ्ट होल्ड करना है ताकि ये प्रॉपर्ली छोटा हो सके, डिस्टॉर्ट ना हो। इसे मैं ऊपर लेकर आया, आई ड्रॉपर फिर से लिया, कीबोर्ड पे आई क्लिक करके अब मैं यहाँ पे छोटे वाले ट्रायंगल पे रेड कलर फिल कर देता हूँ। यहाँ पे क्लिक करने से रेड आ गया। अब ये यहाँ पे सही लग रहा है मुझे तो। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है कि फेस पे ना ध्यान जाके मुझे वाइट ट्रायंगल पे ज़्यादा ध्यान जा रहा है, तो ये डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसकी ओपेसिटी कम कर देंगे, इतनी ओपेसिटी चलेगी इसकी। अब एक प्रॉब्लम मुझे और दिख रहा है कि सेम शेप रिपीट हो रहा है, तो इसको हम थोड़ा डिफरेंट खेलते हैं। इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ला के रख देता हूँ, थोड़ा उससे तो डिफरेंट लग रहा है ये। इसको थोड़ा और बड़ा करता हूँ मैं, इससे थोड़ा छोटा, इसे मैं थोड़ा सा डिफरेंस लाना चाहता हूँ लोगो और इसमें। अब इसे मैं यहाँ पे रखता हूँ अभी के लिए। एक और ट्रायंगल लेता हूँ मैं, इसे लेकर के आता हूँ ब्रेनस्टॉर्म के पीछे। अब मैंने यहाँ पे ये ट्रायंगल लेकर के इसे बड़ा करा मैंने, सिलेक्शन टूल सेलेक्टेड है, इसे कॉर्नर से पकड़ के शिफ्ट होल्ड करके मैं इसे बड़ा कर दिया मैंने। अब इसे मुझे लेकर के आना है ब्रेनस्टॉर्म के पीछे। फिर हमें क्या करना है, इसे हमें बैक ब्रेनस्टॉर्म के पीछे ले जाना। तो हम ब्रेनस्टॉर्म पे क्लिक करेंगे, कमांड शिफ्ट और ये ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट पे क्लिक करूँगा मैं तो ये ब्रेनस्टॉर्म ऊपर आ जाएगा और ट्रायंगल पीछे चला जाएगा। अब इस ट्रायंगल को मैं थोड़ा सा इसके साथ प्ले अराउंड करना चाहता हूँ, तो मैं ऐसा करता हूँ कि इसे एक तरफ से स्ट्रेच कर दे रहा हूँ, क्योंकि जो हाइट एक्स्ट्रा है ये इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, बस मुझे ये डिस्ट्रैक्शन ही लग रहा है। तो इसे थोड़ा सा ऐसा करता हूँ। अब मैं इससे थोड़ा ऊपर से इसकी हाइट कम करना चाहता हूँ। तैरों की फिर से सिलेक्ट करा, इसे सिलेक्ट करा और बिना शिफ्ट दबाए करा तो ये छोटा। अगर शिफ्ट दबाता तो पूरा थ्रू आउट पूरा का पूरा ट्रायंगल छोटा होता। शिफ्ट छोड़ा मैंने तो ये ऊपर से इसकी हाइट कम हो गई। अब ये मुझे सही लग रहा है, इसमें मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं लग रहा। एक यहाँ पे ट्रायंगल ले लिया मैंने। अब एक ट्रायंगल मैं सेशन के पास भी देना चाहता हूँ। इससे मैं छोटा करता हूँ और इसे सेशन के पास के पीछे डालना है मुझे, तो इसके ऊपर अभी रखता हूँ। सेशन पे क्लिक करता हूँ, कमांड शिफ्ट और ये ब्रैकेट
क्लिक करते ही ये सेशन हमारा ऊपर आ जाता है। अब एक और एलिमेंट के साथ मैं प्ले अराउंड करना चाहता हूँ। पेन टूल लेना है, इसके लिए मैं क्या करता हूँ, पेन टूल लेता हूँ, पेन टूल लेकर के शिफ्ट, अब मैंने क्योंकि एक परफेक्ट शिफ्ट होल्ड करा था, ये परफेक्ट एंगल पे क्रिएट होगा। देन अगेन जहाँ पे आप ये पिंक लाइन देख रहे हो, ये दिखा रहा है कि मैं ये जो डॉट है इसके बिल्कुल स्ट्रेट मैं एलिमेंट क्रिएट कर रहा हूँ। तो एंगल डिसाइड हो रहा है मेरे शिफ्ट से कि मैं परफेक्ट एंगल पे चीज़ें क्रिएट कर रहा हूँ। और ये रेड जो लाइन है, पिंक लाइन है, उस लाइन से ये पता चल रहा है कि ये इस डॉट के स्ट्रेट है, हम टेढ़ा नहीं बना रहे हैं। क्लिक, सेम प्रोसेस नीचे करूँगा मैं, यहाँ पे क्लिक, सेम प्रोसेस ऊपर करूँगा मैं, क्लिक, फिर से नीचे की तरफ, क्लिक, फिर से ऊपर की तरफ, क्लिक, और ये शेप डन हो गया। अब मैं स्केप कीबोर्ड पे स्केप बटन दबा दूंगा तो ये ब्रेक हो जाएगा हमारा पेन टूल, वरना मैं क्रिएट करते रह जाता। अगर स्केप नहीं दबाता तो ये इनफाइनाइट क्रिएट होता, लेकिन उसकी ज़रूरत थी नहीं। अब क्या है, यहाँ पे फिल लेयर हो गया है, फिल नहीं चाहिए इस शेप में, मुझे स्ट्रोक चाहिए। तो हमें क्या करना है, ये सेलेक्ट कर करके यहाँ पे जाना है, ये जो कर्व्ड एरो है इस पर क्लिक करूँगा तो जो फिल का कलर डला होगा वो स्ट्रोक में चला जाएगा, स्ट्रोक का होगा वो फिल में आ जाएगा, क्योंकि स्ट्रोक में कुछ नहीं है तो फिल में कुछ नहीं रहेगा, और फिल में कलर फील्ड है वाइट कलर का तो वो स्ट्रोक में चला जाएगा। तो यहाँ पे क्लिक करा मैंने और ये रिवर्स हो गया। अब मैं क्या करूँगा, इस शेप को लेकर के रिपीट करूँगा, क्योंकि ये ज़्यादा बेटर लगेगा मेरे अकॉर्डिंग। इसे छोटा करता हूँ मैं, कंट्रोल जी क्लिक करने से ये ग्रुप बन जाता है। ये दो अलग अलग एलिमेंट्स से, अगर आप देखें राइट क्लिक करके अगर आप इसे अनग्रुप करते हो तो ये दो अलग अलग एलिमेंट्स हैं, लेकिन दोनों को क्लिक करके ड्रैग करता हूँ तो दोनों सिलेक्ट हो जाते हैं, और कंट्रोल जी क्लिक करता हूँ तो ये सिलेक्ट हो जाता है, दोनों का दोनों एक ग्रुप बन जाता है। अब मैं चाहता हूँ इस एलिमेंट को यहाँ पे रखना और एक दो जगह और रिपीट करना चाहता हूँ। इस एलिमेंट को मैं चाहता हूँ इसे इसके साथ लेकर आना। अभी ये अलाइनमेंट सही नहीं है, मैं इसे सारे एलिमेंट्स को ला करके यहाँ पे रखूँगा, फिर डिसाइड करूँगा इसे कैसे अलाइन करना है। एक ट्रायंगल मैं चाहता हूँ इस पर थोड़ा सा लोगों का ध्यान जाए अक्टूबर डेट पे, तो मैं उसके लिए क्या करता हूँ, एक ट्रायंगल यहाँ पे रखता हूँ। ओके, अब मुझे ऐसा लगता है जो एलिमेंट्स मुझे चाहिए थे वो मैंने ले लिए हैं, अब इसको एक प्रॉपर तरीके से अलाइन करना है। अब मेरे अकॉर्डिंग मैं चाहता हूँ कि एड्रेस को थोड़ा छोटा रखूँ, तो इससे मैं यहाँ पे रखा। अब इसको मैं एड्रेस के अकॉर्डिंग अलाइन करना चाहता हूँ, ये मैंने कर दिया इसको एड्रेस के अकॉर्डिंग अलाइन। अब इन दोनों को मैं सेलेक्ट करके कंट्रोल जी क्लिक करके इसे ग्रुप बना दिया मैंने। अब इससे मैं इस आर्ट बोर्ड के लेफ़्ट राइट से सेंटर अलाइन करना चाहता हूँ। मेक श्योर कि आप अलाइन टू आर्ट बोर्ड है, उसके बाद यहाँ पे जाना है लेफ़्ट राइट से, ये सेंटर अलाइन हो गया। इसको तो इसकी जगह मिल गई, यहाँ पे मुझे लग रहा है थोड़ी प्रॉब्लम है, इसको थोड़ा ऊपर करना चाहिए मुझे। ठीक है, ये हो गया डन। अब मैं इस पे आता हूँ कि टेक प्रो जो लोगो है इसे मैं ग्रुप नहीं बनाया था, इन तीनों को सिलेक्ट करता हूँ कंट्रोल जी और ये ग्रुप बन गया। अब ये मैं चाहता हूँ कि ये जो टेक्स्ट है इसके लिए मैं क्या करता हूँ, पेन टूल लेता हूँ, पेन टूल लेकर के शिफ्ट, अब मैंने क्योंकि एक परफेक्ट शिफ्ट होल्ड करा था, ये परफेक्ट एंगल पे क्रिएट होगा। देन अगेन जहाँ पे आप ये पिंक लाइन देख रहे हो, ये दिखा रहा है कि मैं ये जो डॉट है इसके बिल्कुल स्ट्रेट मैं एलिमेंट क्रिएट कर रहा हूँ। तो एंगल डिसाइड हो रहा है मेरे शिफ्ट से कि मैं परफेक्ट एंगल पे चीज़ें क्रिएट कर रहा हूँ, और ये रेड जो लाइन है, पिंक लाइन है, उस लाइन से ये पता चल रहा है कि ये इस डॉट के स्ट्रेट है, हम टेढ़ा नहीं बना रहे हैं। क्लिक, सेम प्रोसेस नीचे करूँगा मैं, यहाँ पे क्लिक, सेम प्रोसेस ऊपर करूँगा मैं, क्लिक, फिर से नीचे की तरफ, क्लिक, फिर से ऊपर की तरफ, क्लिक,
और ये शेप डन हो गया। अब मैं स्केप कीबोर्ड पे स्केप बटन दबा दूंगा तो ये ब्रेक हो जाएगा हमारा पेन टूल, वरना मैं क्रिएट करते रह जाता। अगर स्केप नहीं दबाता तो ये इनफाइनाइट क्रिएट होता, लेकिन उसकी ज़रूरत थी नहीं। अब क्या है, यहाँ पे फिल लेयर हो गया है। फिल नहीं चाहिए इस शेप में, मुझे स्ट्रोक चाहिए। तो हमें क्या करना है, ये सेलेक्ट कर करके यहाँ पे जाना है। ये जो कर्व्ड एरो है इस पर क्लिक करूँगा तो फिल का कलर डला होगा वो स्ट्रोक में चला जाएगा, स्ट्रोक का होगा वो फिल में आ जाएगा। क्योंकि स्ट्रोक में कुछ नहीं है तो फिल में कुछ नहीं रहेगा, और फिल में कलर फील्ड है वाइट कलर का तो वो स्ट्रोक में चला जाएगा। तो यहाँ पे क्लिक करा मैंने और ये रिवर्स हो गया। अब मैं क्या करूँगा, इस शेप को लेकर के रिपीट करूँगा क्योंकि ये ज़्यादा बेटर लगेगा मेरे अकॉर्डिंग। इसे छोटा करता हूँ मैं, कंट्रोल जी क्लिक करने से ये ग्रुप बन जाता है। ये दो अलग अलग एलिमेंट्स से, अगर आप देखें राइट क्लिक करके अगर आप इसे अनग्रुप करते हो तो ये दो अलग अलग एलिमेंट्स हैं। लेकिन दोनों को क्लिक करके ड्रैग करता हूँ तो दोनों सिलेक्ट हो जाते हैं, और कंट्रोल जी क्लिक करता हूँ तो ये सिलेक्ट हो जाता है, दोनों का दोनों एक ग्रुप बन जाता है। अब मैं चाहता हूँ इस एलिमेंट को यहाँ पे रखना और एक दो जगह और रिपीट करना चाहता हूँ। इस एलिमेंट को मैं चाहता हूँ इसे इसके साथ लेकर आना। अब ये अलाइनमेंट सही नहीं है, मैं इसे सारे एलिमेंट्स को ला करके यहाँ पे रखूँगा, फिर डिसाइड करूँगा इसे कैसे अलाइन करना है। एक ट्रायंगल मैं चाहता हूँ इस पर थोड़ा सा लोगों का ध्यान जाए अक्टूबर डेट पे, तो मैं उसके लिए क्या करता हूँ, एक ट्रायंगल यहाँ पे रखता हूँ। ओके, अब मुझे ऐसा लगता है जो एलिमेंट्स मुझे चाहिए थे वो मैंने ले लिए हैं। अब इसको एक प्रॉपर तरीके से अलाइन करना है। अब मेरे अकॉर्डिंग मैं चाहता हूँ कि एड्रेस को थोड़ा छोटा रखूँ, तो इससे मैं यहाँ पे रखा। अब इसको मैं एड्रेस के अकॉर्डिंग अलाइन करना चाहता हूँ। ये मैंने कर दिया इसको एड्रेस के अकॉर्डिंग अलाइन। अब इन दोनों को मैं सेलेक्ट करके कंट्रोल जी क्लिक करके इसे ग्रुप बना दिया मैंने। अब इसे मैं इस आर्ट बोर्ड के लेफ़्ट राइट से सेंटर अलाइन करना चाहता हूँ। मेक श्योर कि आप अलाइन टू आर्ट बोर्ड है। उसके बाद यहाँ पे जाना है लेफ़्ट राइट से, ये सेंटर अलाइन हो गया। इसको तो इसकी जगह मिल गई। यहाँ पे मुझे लग रहा है थोड़ी प्रॉब्लम है, इसको थोड़ा ऊपर करना चाहिए मुझे। ठीक है, ये हो गया डन। अब मैं इस पे आता हूँ जी, टेक प्रो जो लोगो है इसे मैं ग्रुप नहीं बनाया था। इन तीनों को सिलेक्ट करता हूँ कंट्रोल जी और ये ग्रुप बन गया। अब ये मैं चाहता हूँ कि ये जो टेक्स्ट है, अब मैं चाहता हूँ ना कि ये जो एलिमेंट है, ये जो ब्रेन का बी जो स्टार्ट हो रहा है, ये इससे अलाइंड सारा एलिमेंट है, इससे बाहर ना जाए। और सेम इस साइड भी चाहता हूँ कि एम के राइट कोई एलिमेंट ना हो, इससे परफेक्टली अलाइंड हो। उसके लिए क्या करूँगा, मैं इस कंट्रोल आर क्लिक करूँगा तो ऐसे डायमेंशंस आ जाएंगे। अब इस पर क्या करना है, क्लिक और इसे ड्रैग करना है और मैं बी के एंड पे रख देता हूँ। सेम रिपीट करूँगा मैं प्रिंट स्टॉर्म के एम के एंड पे। अब मैं क्या करूँगा, इस लोगो को यहाँ पे लाइन करूँगा, इस एलिमेंट को भी यहाँ पे इसके एंड में टच कराऊँगा और इसके इस टेक्स्ट के जो पूरा एरिया है इसके सेंटर अलाइन रखना चाहूँगा, क्योंकि चीज़ें आपस में अगर अलाइन रहती है तो ज़्यादा बेटर लगती हैं। अब देखो ये ज़्यादा बेटर लग रहा है। वर्चुअल का वी थोड़ा बाहर है, लेकिन मुझे लग रहा है कि वर्चुअल का भी थोड़ा बाहर रहना सही है, क्योंकि ये विजुअली अलाइंड है। अगर आप इसको लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो वी बाहर निकला हुआ है, लेकिन ये विजुअली ज़्यादा बेटर लग रहा है इस तरीके से। तो इसको मैं यही छोड़ दूँगा। सेशन ठीक है, सेशन का कोई दिक्कत नहीं है। इसमें मैं थोड़ा सा इसके साथ खेलना चाहता हूँ। ये जो ट्रायंगल है इसको थोड़ा छोटा करना चाहता हूँ। इसे इतना भी हाईलाइट नहीं करना कि ये अटेंशन ट्रायंगल ही ज़्यादा ले जाए और टेक्स्ट पे हमारा ध्यान ना जाए। तो ये हो गया। इससे अगर मैं ऐसे करूँ तो बेटर रहेगा। हाँ ठीक है, ये डायरेक्शन दे रहा है, उस पर हमारा फोकस ले जा रहा है टेक्स्ट पे। ठीक है, तो ये तो हो गया। अब ये जो एलिमेंट है इसके साथ कुछ कर सकते हैं क्या, ये हमें एक्सप्लोर करना है। ऐसा करता हूँ मैं, इससे थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, इसे यहाँ रखता हूँ। अब मुझे ऐसा है कि ये जो फेस है इसे मैं थोड़ा सा इधर दूर लाना, थोड़ा सा राइट लाना चाहूँगा।
और देखना चाहूँगा कि क्या कर सकते हैं। अब मैं जाऊँगा लेयर्स में जाऊँगा, ये जो लॉक कर रखा है मैंने इस फेस को, इसको अनलॉक करा। अब यहाँ पे डबल क्लिक करके क्लिप मास्क के अंदर गया। अब इसे मैं थोड़ा सा राइट अलाइन करता हूँ और बाहर आया, डबल क्लिक करके, यहाँ पे डबल क्लिक करके आप स्केप से बाहर आ सकते हो। यहाँ पे आया, ये बेटर है, अगर मैं देखूँ इससे तो ये पहले से ज़्यादा बेटर है। गाइड को मैं यहाँ से बाहर निकालता हूँ। तो अब हमारा डिज़ाइन रेडी है। आप एक्सरसाइज फाइल से सारे एलिमेंट्स उठा सकते हो और इसे यूज़ कर सकते हो अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग।